Hi everyone, this is Pooja Kandpal. Welcome to you in my YouTube channel Infinity. So today we are going to start chapter 2nd, new chapter, polynomial. Okay, so here we have a word polynomial. So poly means many, okay, this word, only this 4 alphabet means many, and nomial means terms. Okay, so together it means a polynomial can have any number of terms but not infinite. Okay, ओके सो पॉलिनोमियल का मतलब है बहुत सारी टर्म फाइनाइट हो सकती है बट इन्फानाइट नहीं होगी. ठीक है, पॉलिनोमियल कैन हैव ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, चाहे आप वो कितनी भी हो, चाहे वो 151 हो, चाहे वो आप कितनी भी काउंट करें, बट इट कैन नॉट बी इन्फानाइट. ओके, so here we have definition of polynomial. A polynomial is an algebraic expression that consists of variables are what? Variables are those which has which values are not fixed, they always vary. Okay, हमेशा change होते रहते हैं. वेरिएबल्स विथ सम नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट, वेरिएबल्स की एक्सपोनेंट्स जो होंगे, ठीक है, पावर जो होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए. ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव एंड मस्ट बी इंटीजर. कोफिशिएंट, okay, coefficients are what? So coefficients, polynomial coefficients are the number that comes before a term. Okay, and some operations we have positive, negative, multiply, then division. Okay, for example, we have a polynomial like 7x square plus 2x plus 5. Okay, here minus 5. Okay, here we can see that x square. Okay, x is your variable. Okay, its exponent is 2, it is non-negative integer, it is positive and also whole number. Okay, 7 is your coefficient, plus minus is your operations. Okay, तो इस तरीके का ये polynomial है. Next we have two important points. First, a polynomial can have any finite number of terms. Okay, finite number of terms होने चाहिए जो आप उन्हें काउंट कर सके, इन्फानाइट नहीं होने चाहिए. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल मस्ट बी इन होल नंबर. जो आपका एक्सपोनेंट है वो आपका होल नंबर होना चाहिए. दैट इज 0, 1, 2, 7, 88,000 कुछ भी हो सकता है. ओके, विच इज होल नंबर. ओके, एंड पॉजिटिव ऑल्सो, बट नॉट इन फ्रैक्शन एंड नेगेटिव. लेकिन वो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैव 7x minus 3, ओके, प्लस 4, सो दिस इज़ नॉट योर पॉलिनोमियल. क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर नेगेटिव हो गई है. ओके, सेकेंड वी हैव एग्जाम्पल √3x, ओके, प्लस 7. ओके, अगेन इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. वाई? बिकॉज when we just change this square root in fraction, it will be 3 1/2, 3 power 1/2. Okay, sorry, this is your polynomial. Okay, if I'll say 3 root x plus 7. Okay, this is not your polynomial. Why? क्योंकि जब हम इसे x को चेंज करेंगे it will be this, तो ये आपका एक polynomial नहीं है. अगर आपका कुछ इस तरीके से भी है तो भी वो आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x के पास भी रूट जा रहा है. तो x आपका जो वेरिएबल है वो आपका नॉन नेगेटिव होना चाहिए, या तो नेगेटिव तो होना ही नहीं चाहिए और उस पर रूट भी नहीं होना चाहिए. तो अगेन ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है. ओके, ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज एन एक्सपोनेंट. होता क्या है एक्सपोनेंट? सी, अगर हमारे पास इस तरीके की क्वेश्चन है, ओके, तो सी, ओनली 2 इज योर एक्सपोनेंट हियर, दिस 2. ओके, दिस 2 इज योर एक्सपोनेंट. एक्स स्क्वायर इज़ योर पावर. जब हम बेस के साथ काउंट करते हैं तो वो पावर में काउंट हो जाता है. ओके, और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इसके साथ, ओके, इट हैज़ 1 एक्सपोनेंट. तो अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँगी देन आई विल से 2 कॉल्ड डिग्री. ठीक है, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर. डिग्री इज व्हाट? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो आपकी डिग्री होती है. ठीक है ना, वो आपकी डिग्री कहलाई जाएगी. तो यहाँ पे 2 आपका डिग्री होगा इन कंपैरिजन ऑफ दिस 1. ओके, हियर वी हैव 2 more points on degree. द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज 0. तो अगर आप देखेंगे, इफ़ यू हैव 3x² plus 7, तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे तो 2 है, लेकिन
नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, जो आपके पास कांस्टेंट और नॉन ज़ीरो है उसकी डिग्री क्या होगी, देन इट डिग्री विल बी ऑलवेज बी ज़ीरो। क्यों ज़ीरो है, क्योंकि जब x की डिग्री ज़ीरो हुई होगी तभी तो x की डिग्री ज़ीरो मीन्स 1, तभी तो आपका 7 आया। तो मैं अगर इसे सिर्फ 7 लिखूँ या x की डिग्री ज़ीरो लिखूँ, बिकॉज x ज़ीरो इज़ 1, तो 1 7 ज़ा 7, इसीलिए उसकी डिग्री ज़ीरो कही जाती है। ओके, सेकेंड पॉइंट, द डिग्री ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड। कोई भी आपका पॉलिनोमियल है, ज़ीरो पॉलिनोमियल मीन्स इट हैज़ नो टर्म, तो उसकी हमेशा डिग्री नॉट डिफाइंड काउंट करी जाएगी। ओके, next here we have a table for different polynomials. Okay, so if you have a polynomial, if its degree is 1 then we call it लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल ये 3x माइनस 5, आप देखोगे x की डिग्री 1 है, सो इट इज़ योर लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट ऑफ डिग्री 2, that will be your quadratic. Okay, so here is the example 3x square plus 5x minus, आप देख रहे हैं हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, so it is your quadratic polynomial. Next we have cubic polynomial, has degree 3. So here is the example 2x cube minus 3x square plus 8x plus 1, highest degree is 3, so that's why it is your cubic polynomial. Next is your biquadratic polynomial, so which has degree 4. So here is the example 2x4 plus 3x cube minus 5x square plus 9x plus 1, ये आपका biquadratic हो गया। उसके अलावा अगर आपके पास अगर आपकी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है, ठीक है, अगर आपके पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म है तो आप उसको क्या कहेंगे, मोनोमियल, दैट विल बी योर मोनोमियल। अगर उसमें आपकी दो टर्म्स हैं, ओके, टू अनलाइक टर्म्स, ठीक है, दोनों में कुछ भी सेम नहीं होना चाहिए, देन वी कॉल इट बाइनोमियल। ओके, वो आपका बाइनोमियल में आएगा। अगर 3 डिफरेंट अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है ना, देन इट विल बी योर ट्राइनोमियल। ठीक है, और अगर एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं तो वो सब पॉलिनोमियल में आते हैं, तो ये सब आपके पॉलिनोमियल हैं। ठीक है, so this was the intro part of polynomial, coefficient, type of polynomial in terms and degree also. Okay, in next video we will start exercise 2.1 based on same concept. So for being with us, do like, share and subscribe my YouTube channel, and thank you for watching.